नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? तो तैयारी पूरी दम में चल रहा है, आई होप। और अभी 15 दिन या उससे भी कम बचा हुआ है सीबीटी 2025 के लिए। तो जो लोग सीबीटी 2025 में जनरल अवेयरनेस का थोड़ा मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस। तो अभी जो एग्जिस्टिंग आपको नंबर मिल रहा है मॉक में या जो भी है, या प्रीवियस ईयर जब आप लगा रहे हो जो आपका मार्क्स आ रहा है ना, उसमें अगर जीए पोर्शन से कुछ 15-20 क्वेश्चन और लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपका मार्क्स जो है अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो अभी मैं लास्ट मिनट कुछ स्ट्रेटेजी और टिप्स में शेयर करूँगा आपके साथ रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस, जो मेरे एक स्टूडेंट के साथ डिस्कस करके मैं ये बता रहा हूँ। उसका जनरल अवेयरनेस काफ़ी अच्छा है और उसको काफ़ी अच्छा स्कोर किया है उसने। तो मैंने उससे बात करके ये चीज़ को समझा कि जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको अगर आप लास्ट 15 डेज़ में ठीक ठाक से भी इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका जो मार्क्स है, स्कोर है, उसका इजाफा होगा बाई 20 मार्क्स। इवन इफ़ यू इम्प्लीमेंट इट कम्प्लीटली देन इट कैन इवन गो अबव 30, ठीक है ना, आउट ऑफ 50, जो कि अच्छा खासा आपका बढ़िया आपका स्कोर बना देगा, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप रीजनिंग इंग्लिश में ऑलरेडी जो है आप अच्छे से फोकस्ड हो, क्योंकि देखिए रीजनिंग अपने आप में काफ़ी स्कोरिंग है ना। रीजनिंग अच्छा खासा स्कोरिंग है और आपका इंग्लिश भी स्कोरिंग है, जो सही है वो सही है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा। एक जो है फर्स्ट वाला स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत शॉर्ट स्ट्रेटेजी है, दूसरा मैं उसके बाद बताऊंगा। तो पहले मैं आ जाता हूँ स्ट्रेटेजी 1 में, ठीक है। ये मैं जीए के लिए बता रहा हूँ, जीए। तो एक नंबर में फर्स्ट मैं आता हूँ। आप जिन लोगों को ना थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी पता है जनरल अवेयरनेस के बारे में, स्टैटिक जीके के बारे में, तो आपको पता है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दो पार्ट होता है ना। एक जो है जीए का, एक आपका होता है स्टैटिक जीके, ये हो गया आपका स्टैटिक वाला पार्ट, और एक हो गया आपका करंट वाला पार्ट, है ना। अभी करंट में क्या कर रहा है एसएससी, पहले क्या होता था, हम लोगों का आइडिया था 6 महीने से 1 साल तक का एग्जाम से पहले तैयारी करेंगे तो ठीक ठाक हो जाएगा। अभी एसएससी लास्ट ईयर भी किया है, 2-3 साल पहले का भी करंट अफेयर्स डाल रहा है ना। तो अभी वो चीज़ नहीं रहा कि 6 महीने से 1 साल का करेंगे तो हो जाएगा। पहले क्या होता था, 6 महीने से 1 ईयर का करते तो हो जाता, लेकिन अब ये ट्रिक नहीं चलेगा। अभी क्या करेंगे, अभी करंट अफेयर्स के लिए ना मैं पहले ही बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स में बाद में फोकस करना, ठीक है। मैं बता देता हूँ करंट अफेयर्स में जो जो इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है ना, जैसे G20 समिट हो गया, जैसे ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ये सब चीज़ें जो है करंट अफेयर्स में आपको देख के जाना है, चाहे वो इस साल का हो, पिछले साल का हो, या 2-3 साल पहले का ही हो, है ना। करंट जियोपॉलिटिकल इवेंट, जियोपॉलिटिकल इवेंट, तो ये चीज़ आपको देख के जाना है, चाहे वो G20 हो, ओलंपिक हो या आपका जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हो, जो भी कुछ भी हुआ है रिसेंट में 2-3 साल में, वो आप देख सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है। अब मेन चीज़ इसमें फोकस मेन करेंगे स्टैटिक में, है ना। स्टैटिक वाले में मेन फोकस करेंगे। स्टैटिक के लिए हम क्या करेंगे, जो मोस्ट रेलिवेंट जो टॉपिक होता है ना, वो हमको मिलेगा परमार सर की स्टैटिक जीके से। कौन सा सर? परमार सर का PYQ, है ना। परमार सर का जो PYQ सीरीज़ है, इसमें आप जैसे देखोगे तो इसमें जो है काफ़ी अच्छा आपका 20 क्वेश्चन का एक एक सीरीज़ बनता है, ठीक है ना। टोटल उसमें 30 लेक्चर्स है, तो एक एक लेक्चर में आपका लगभग 20 सवाल है। उसको इन डेप्थ डिस्कशन किया है सर ने, और सर का जो है तरीका जो है काफ़ी अच्छा है समझाने का, और आपका दिमाग में पूरा टाइमलाइन लगा देंगे वो ताकि बिल्कुल एक टॉपिक से रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो आपको वो बताते जाएंगे। इससे क्या होता है कि याद रखने में आसानी होता है। तो जो 30 टोटल लेक्चर है उसमें से अगर आप लगभग 14-15 भी करेंगे ना, 14 to 15 लेक्चर्स भी आप लोगे उसमें, है ना। लेक्चर्स 14 to 15 लेक्चर्स भी लोगे, हर एक में 20 सवाल होगा, तो इंटू 20, तो उसको अगर आप अच्छे से देखोगे ना, उससे आपको काफ़ी कॉमन मिल जाएगा। 15 इसको पकड़ के 1500 0 30 300, तो 300 आपका तैयार हो जाएगा। और 300 में से आपको मैं पकड़ के चलता हूँ अच्छा खासा आपको मिल जाएगा कॉमन, है ना। वो बहुत उसको छाट के बढ़िया से बनाते हैं, है ना। उसमें एकदम बढ़िया से अदरक लहसुन डाल के एकदम मस्त बनाते हैं, और वो एसएससी के जैसा ही करते हैं, और आता भी है एसएससी में कॉमन, बहुत कॉमन आता है वो।
तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है परमार सर का ये वाला पार्ट है, ये मस्ट है, ठीक है ना। परमार सर PYQ, इसको आप अच्छे से देख लो और उसको जितना चार्ट लोगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। लास्ट मोमेंट में आपका नंबर जो है मार्क्स बढ़ जाएगा, है ना। और जो है और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है रिवीजन। रिवीजन ये जब तक नहीं होगा जितना पढ़ लो उतना कम है। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन आपको देना है। आप चाहे पूरा PYQ मत ख़त्म कर पाओ, जितना कर पाओगे उसको अच्छे से आप जो है रिवीजन दो। एक पहला दिन जो करोगे दूसरा दिन उसका रिवीजन दो, हर ऑल्टरनेट डेज में रिवीजन दो, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो उसका रिवीजन दो, ताकि अगर इसमें से एक भी आए या 10 भी आए आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उसको अटेम्प्ट करके आ पाए, है ना। तो ये चीज़ है। अब दूसरे नंबर में मैं आ जाता हूँ। दूसरा नंबर है थोड़ा और अगर आपके पास टाइम रहेगा दूसरा नंबर पे, तो उसमें मैं कुछ स्पेसिफिक मैं बताऊंगा, वो है हिस्ट्री। परमार सर का हिस्ट्री, परमार सर का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो परमार सर से ही देख लेना। हिस्ट्री बहुत आता है यार, हिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी में आपका हो गया डिजीज़ हो गया, सेल हो गया, वायरस बैक्टीरिया वगैरह ये सब हो गया। तो इसमें से आपका जो चैप्टर होता है वो आता है स्टैटिक जीके में, ये बहुत कॉमन है ना। और आपका फर्दर जो है सेंसस आएगा, फिर सेंसस मतलब 2011 वाला जो सेंसस है वो आएगा, 2011 सेंसस आएगा। आपका वो आएगा 5 ईयर प्लान्स, FYP 5 ईयर प्लान्स जो भी गवर्नमेंट का है वो उससे आएगा। और जो GDP है, इकोनॉमिक्स में आपका क्या क्या आएगा, नेशनल इनकम आएगा, GDP आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, रिपो रेट आएगा, रिवर्स रिपो रेट आएगा, ये सब आ सकता है। और तो यही सब आपका घूम फिर के स्टैटिक जीके से आएगा। आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप आएगा, मोहम्मद यूनुस से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स का सवाल है वो भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर ये सब है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो 1956 का उससे आएगा। और आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत आता है, SSC में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट घराना, इससे आप देख लेना लास्ट मिनट में जो भी आपने नोट किया हुआ है वहीं से आपको मिल जाएगा सिंगर का घराना और कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है वो चीज़ है ना। और करंट अफेयर्स का तो ये सीन है आपका। तो लगभग जो है मेन चीज़ यही है। करंट अफेयर्स में आपका अभी वो 6 मंथ से 1 साल के अंदर आ जाएगा, वो वाला सिस्टम अभी रहा नहीं, कभी भी कहीं भी उठा के दे देते हैं, तो ये काफ़ी अनसर्टेन हो गया है। और अभी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप स्टैटिक को अच्छे से तैयार करके जाओ। और परमार सर वाला ये वाला पार्ट ज़रूर आप करो, PYQs, हाँ, और उसमें से जितना हो सके आप लेक्चर करो। और जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप रिवीजन ज़रूर दो, है ना, रिवीजन ज़रूर दो। और ये हिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब पॉलिटी का बहुत कम आता है, पॉलिटी का सवाल बहुत कम आता है SSC स्टेनोग्राफी में। दूसरा एग्जाम में तो आता है, लेकिन स्टेनो में पॉलिटी का सवाल बहुत कम आता है। तो हिस्ट्री, बायोलॉजी सबसे ज़्यादा आता है। सेंसस से तो सवाल रहेगा ही रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा या 3 रहेगा। 2011 वाला सेंसस, 5 ईयर प्लान, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट घराना, और जो है इकोनॉमी का जो लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म हुआ है, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो वाला रिफॉर्म। तो ये जैसे जैसे जो प्लान्स आए हैं LPG वगैरह, ये सब कुछ जो है आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। अब आप जो है इसको जब सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व जब करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे हलवा की तरह आप सॉल्व मत करना। सॉल्व करने का जो है एक मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, पहले जो है आप सवाल देखते देखते जाओगे। जैसे आपका शुरू हो गया, आप GS सेक्शन में आ गए, आप हर एक सवाल देखते जाओ, हर एक सवाल देखते जाओ। अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट करो, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करो। क्या मार्क फॉर, नहीं आता है तो आप क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू, है ना, मार्क फॉर रिव्यू करो। तो जैसे जैसे आप मार्क फॉर रिव्यू करते करते जाओगे, और जो भी आपको थोड़ा भी लग रहा है कि श्योर है, उसमें आप अटेम्प्ट करके आ जाओ। उसके बाद जब आपका टाइम बचेगा लास्ट में, आप घूम के फिर से आओ मार्क फॉर रिव्यू वाला सेक्शन में।
मार्क फॉर रिव्यू में आप क्या करोगे, जितना भी आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है ना, उसमें जो है आपको लेना है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क है ना, आप क्या करोगे, कैलकुलेटेड रिस्क लोगे। उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब है आपको 80% पता है क्या हो सकता है, और 20% आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क आप लो और लेके बाकी जितना हो सके उतना कवर करो, कवर करके एग्ज़ाम जो है सबमिट कर दो। अब जो होगा देखा जाएगा। बाकी आप रीजनिंग इंग्लिश का अच्छे से बढ़िया से आप करो, जितना भी वोकेबुलरी है उसको पूरा रट डालो। और रीजनिंग तो ऐसा चीज़ है वो प्रैक्टिस के ऊपर है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अभी टाइम बहुत कम है और मंजिल सामने दिख रहा है। अभी भी अगर लास्ट टाइम में आप छोड़ दोगे तो आपका बहुत लॉस होगा। पूरा लाइफ आपको ऐसे ही मतलब बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मेरे सामने था, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने जो है कोशिश ही नहीं किया, है ना। तो अपना 100% दो और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।